तो गाइस इस वीडियो में हम लूप को देखेंगे। तो लूप बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहां पर लूप होते ही होते हैं। उनको लिखने का स्टाइल हो सकता है, बट लूप पाइथन में होता है, पीएचपी में होता है, जावास्क्रिप्ट में होता है, और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो लूप होता है वो हमारी वेबसाइट में कोड को कम कर देता है। जैसे मान लो मुझे अपनी वेबसाइट में जो मेरा नेम है कोडिंग विद मनकीरत, ये चैनल का नेम है, इसको मुझे बार बार प्रिंट करवाना है, 5 बार प्रिंट करवाना है। तो आप बोलोगे 5 बार, तो मैं इसको ऐसे प्रिंट करवा दूंगा, console.log लगाया, या फिर जिस डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज किया उसके अंदर मैंने कोडिंग विद मनकीरत लगा दिया, कोडिंग विद मनकीरत 5 बार मैंने लगा दिया। बट अगर मुझे 10 बार करवाना हो, 50 बार प्रिंट करवाना हो, 100 बार करवाना हो, 200 बार करवाना हो, तब भी आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, ऐसे करते जाएंगे? नहीं, उसके लिए हम लूप का यूज करेंगे। तो लूप क्या काम करता है? लूप से हमारा जो कोड है वो कम हो जाता है। लूप के अंदर सिर्फ हम एक बार कोडिंग विद मनकीरत लगाएंगे और वहां पर हम कंडीशन लगा देंगे कि उसको जितनी बार हम चलाना चाहते हैं उतनी बार तक वो चले। 100 बार, 200 बार, चाहे 500, 1000 बार भी चलाना चाहते हैं, तब भी हम वहां पर कंडीशन लगा देंगे। सिंपल 2 या 3 लाइन का जो कोड होता है, इससे हमारा काम हो जाता है। तो इस वीडियो में हम फॉर लूप को देखते हैं। तो मैंने अपनी VS कोड को ओपन कर लिया है। अगर आप किसी और कोड एडिटर का यूज करने हैं तो आप उसको ओपन कर ले। यहां पर मैंने for.json नाम की फाइल को ऐड किया है index.html के अंदर। तो ये रही हमारी for.json वाली फाइल, जिसके अंदर हम फॉर लूप को देखेंगे। तो यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखो यहां पर फॉर लूप आ गया। तो अब हमको क्या करना है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर हम फॉर लूप का यूज ना करेंगे तो हमको कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर मान लो मैं यहां पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाऊं, ये देखो यहाँ पर मैंने लगा दिया कोडिंग विद मनकीरत, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक बार मैंने यहाँ पर लगा दिया तो कोडिंग विद मनकीरत आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर मैं ब्रेक भी लगा देता हूँ। तो अब अगर मान लो यहाँ पर मुझे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ये देखो बार बार इतनी बार करना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको। ये देखो कोडिंग विद मनकीरत, कोडिंग विद मनकीरत इतनी बार आ गया। ये तो ठीक है, मुझे इतनी बार प्रिंट करवाना है, बट क्या मैं अपने पूरे कोड में यहाँ पर पूरी स्क्रिप्ट में यही सब करता रहूँगा? कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट? तो नहीं ना, ये तो काम खराब है, ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। जहाँ फिर अगर मान लो, अगर इसको मैं हटाता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर गिनती चाहिए, मैं यहाँ पर 1, इसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ 2, इसको मैं 100 तक प्रिंट करवाना चाहता हूँ, यहाँ पर 3। तो क्या मैं एक एक करके यहाँ पर प्रिंट करवाऊँगा? ये देखो ऐसे कितनी बार करवाना चाहता हूँ तो करवाऊँगा? नहीं करवाऊँगा ना यार। तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा और हमारा जो कोड है वो भी लेंथी हो जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। हर लूप का अपना अपना काम होता है, अपना अपना मतलब होता है। तो इस वीडियो में हम फॉर लूप को देखते हैं, ठीक है। फॉर लूप में आपको मैं यही काम करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर लगाऊंगा फॉर कीवर्ड, और अब इसके अंदर हमारे पास 3 यहां पर ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है हम कोई वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। यहां पर मैंने लेट लगाया और मैं वेरिएबल का नेम दे देता हूं आई, जो कॉमनली दिया जाता है। आप आई की जगह कोई भी कुछ भी वेरिएबल का नेम रख सकते हो। तो अब आई के अंदर मैं यहां पर इसकी वैल्यू कर देता हूं 1, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं कोई दूसरे ऑप्शन में कंडीशन लगाऊंगा कहाँ तक मुझे ये फॉर लूप को चलाना है। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा कि जो आई है, यानी कि 1 से लेकर आई चले यहाँ पर 10 तक फिलहाल कर देते हैं। अब यहाँ पर 20, 50 जितना भी लगाएंगे उतनी बार ये चलेगा, ठीक है। यहाँ पर चले, ये तो मैंने कंडीशन लगा दी। अब यहाँ पर ये कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। अब तीसरे ऑप्शन में क्या लगाएंगे? तीसरे ऑप्शन में हम लगाएंगे इंक्रीमेंट, कि जब एक बार चेक हो तो दूसरी बार जब आए, दूसरी बार जो इंक्रीमेंट हो जाए, यानी कि जो आई है वो उसकी वैल्यू बढ़ जाए। अगर उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं तो वो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए उसकी वैल्यू हमको बढ़ानी होगी, ताकि आई की पहली वैल्यू पहले 1 हो, फिर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 9 हो, और जब ये 10 आए तो 10 के बाद चेक करेगी कि क्या आई 10 से बड़ा है। तो जब जो आई है वो अगर 10 से बड़ा हुआ तो ये कंडीशन फाल्स होगी। यहाँ पर मैंने क्या लगाया है कि जो 10 है वो बड़ा है, आई जो है वो छोटा है। बट जब आई 11 हो जाएगा तो ये कंडीशन हो जाएगी फाल्स। जब ये कंडीशन हो गई फाल्स तो हमारा जो फॉर लूप है वो
एंड हो जाएगा। ये तभी एंड होगा अगर यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट लगाऊंगा। अगर मैं इंक्रीमेंट लगाऊंगा ही नहीं तो आई की जो वैल्यू है वो तो उतनी ही रहेगी, 1 ही रहेगी। तो इसलिए हमको यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन है जो है वो जरूरी होते हैं फॉर लूप के अंदर। तो अब सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पर मेरा नेम प्रिंट करवाना है वो तो अब आप समझ ही गए होगे कि कैसे होगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा कोडिंग विद मनकीरत। इसको इसके अंदर लगाना है ना यार, लास्ट में सेमीकोलन, बस यही काम था। ठीक है, और कुछ नहीं करना। सबसे पहले फॉर कीवर्ड का यूज करना है, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमको 3 यहाँ पर ऑप्शन लगाने हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे। दूसरे ऑप्शन में हम कंडीशन लगाएंगे कहाँ तक हम लूप को चलाना चाहते हैं, और तीसरे ऑप्शन में हम उसको जो यहाँ पर कंडीशन लगाई है यहाँ पर उस वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। अगर डिक्रीमेंट करना चाहते हैं तो वो डिक्रीमेंट की कंडीशन होगी। जैसे आप चाहते हैं कि 30 से लेकर 20 तक हमारे जो चले, उसके लिए हम यहाँ पर डिक्रीमेंट का यूज करेंगे। तो वो फिलहाल मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बट अब आप यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर अब क्या होगा हमारे पास मनकीरत में ये ऐसे। तो अब देखना यहाँ पर इसको ये देखो कोडिंग विद मनकीरत, कोडिंग विद मनकीरत, यहाँ पर मैं ब्रेक लगा देता हूँ। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर कितने तक चलेगा ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चला। बट यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, यहाँ पर मैंने लगाया है 10। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अब ध्यान से देखो आई की वैल्यू है 1 तक चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 5 6 7 8 9 भी चलेगा। बट जब ये 10 होगा, आई की वैल्यू अगर 10 हो जाएगी तो ये कंडीशन तो तब भी फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो 10 है और ये जो 10 है, ये दोनों यहाँ पर मैंने इक्वल टू नहीं लगाया। यहाँ पर मैंने लगाया है कि जो 10 है, ये जो 10 है, अगर ये जो आई है तो यहाँ पर मैंने लगाया कि ये जो आई है ये 10 से कम है। 10 से कम आएगा 9 तक तो 10 से कम होगा, बट जब ये आई 10 हो जाएगा तो ये तो 10 के इक्वल हो जाएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पर आई की 1 की जगह यहाँ पर हम 0 लगाएंगे। 0 से लेकर अब ये 10 तक चलेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद अब 10 आएगा तो 10 पर यहाँ पर क्या होगा, 10 और 10 इक्वल टू हो जाएंगे, तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, फॉर लूप नहीं चलेगा। तो अब देखना, अब ये 10 पर चलेगा। ठीक है, ये तो सिंपल नेम थे। तो इसको और क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर कोडिंग विद मनकीरत की जगह यहाँ पर मैं नंबर ही प्रिंट करवा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया अब सिंपल आई। तो अब आई देखना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चला। 9 के बाद ये नहीं चलेगा। 9 के बाद क्यों नहीं चला? क्योंकि यहाँ पर 10 तो इसके इक्वल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 1 कर दूंगा तो अब 1 से लेकर जो 9 तक चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ पर 10 भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं अब यहाँ पर सिंपल इक्वल टू लगा दूंगा। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब यहाँ पर मैंने कंडीशन क्या लगाई है, जो आई है वो जा तो 10 से कम हो या फिर 10 के इक्वल हो। अगर दोनों कंडीशन है तभी ये चलेगा, वरना ये नहीं चलेगा। अगर यहाँ पर आप 10 की जगह कुछ भी कर देंगे, 25 कर देंगे, और यहाँ पर मैं ब्रेक लगा देता हूँ ना, ताकि ये ब्रेक लगता रहे। तो ये देखो 25 तक ये चलेगा। तो लूप कोई भी हो सकती है, तो ऐसे आप इसको लगा सकते हैं। तो ये तो मैंने सिंपल आपको लूप के बारे में बताया। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि लूप जो सबसे ज्यादा जिसके साथ यूज की जाती है वो होते हैं एरे। तो कैसे हम लूप को एरे के साथ यूज करते हैं उसको भी देख लो। यहाँ पर मैं सिंपल एक एरे बनाता हूँ, लेट ARR नेम का मैंने यहाँ पर एक एरे ले लिया, जिसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज लगा देता हूँ। मनकीरत, यहाँ पर 27 मैंने अपनी एज लगा दी, क्लास MCA, और यहाँ पर कोर्स कौन सा करवा रहा हूँ मैं यहाँ पर लगा देता हूँ जावा स्क्रिप्ट। चैनल नेम लगा देता हूँ मैं कोडिंग विद मनकीरत। ठीक है, तो ये मैंने एरे लगा दिया। कोई भी एरे हो सकता है, कितना भी बड़ा एरे हो सकता है।
तो सभी एरे को आप एक एक करके थोड़ा प्रिंट करवाएंगे यार, सभी को एक एक करके अगर आप प्रिंट करवाना चाहेंगे तो कोड आपको जैसे मैंने बताया कि लेंथी हो जाएगा। पहले मैं एरे के अंदर 0 लगाऊंगा, फिर एरे के अंदर मैं 1 लगाऊंगा, फिर इसको प्रिंट करवाऊंगा, फिर इसको प्रिंट करवाऊंगा। यार इतना झंझट करना ही क्यों है ना, सिंपल क्या करो, फॉर लूप तो बना ही है, सिंपल आप यहाँ पर फॉर लूप के यहाँ पर आप लगा दो कि ये जो एरे है, अब यहाँ पर आप लगा दो आई। तो अगर आपने यहाँ पर आई लगाया तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो एरे होता है उसका जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो 0 होता है। तो अगर आप यहाँ पर 1 करेंगे, आई की वैल्यू 1 है तो ये मन की रत को नहीं उठाएगा, ये 27 से स्टार्ट होगा। ये देखो, तो ये 27 से स्टार्ट हुआ। बाकी सभी अनडिफाइंड क्यों आ गए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है 25 मैंने लगाया है, इसको ये 27 मिल गया, एमसीए मिल गया, जावास्क्रिप्ट मिल गया, कोडिंग विद मन की रत मिल गया, ठीक है। तो बाकी का जो एक्स्ट्रा यहाँ पर रन हो रहा है, ये देखो कोडिंग विद मन की रत के बाद अनडिफाइंड वैल्यू मिल गया, एरे के आगे कोई वैल्यू है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ ताकि हमको मन की रत भी दिखाई दे। ये देखो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 25 को ऐसे नहीं लगाता, यहाँ पर मैं एरे की लेंथ लगाता हूँ। एरे चाहे लेंथ कम हो या ज़्यादा हो, जितनी भी उसकी लेंथ है लूप उस लेंथ के अकॉर्डिंग चले। अगर मैंने यहाँ पर अब लेंथ लगानी तो मैं यहाँ पर कैसे लगाऊंगा, एरे डॉट LENGTH लेंथ लगा दी। अब जो एरे की लेंथ है वो अगर इसको इक्वल टू नहीं करना, वो अगर आई से बड़ी है तभी चले, अगर जो आई है वो लेंथ से ज़्यादा हो गया तब ये फॉल्स हो जाएगी, फॉर लूप खत्म हो जाएगा। तो अब ये देखना, मन की रत 27 एमसीए जावास्क्रिप्ट कोडिंग विद मन की रत यहाँ पर हमको डिस्प्ले हो गया है। तो बस ये होता है फॉर लूप। तो यहाँ पर अगर आप इसको कट कर देंगे तो ब्रेक नहीं आएगी, ऐसे आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रेक लगा दी। हेलो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि लूप क्या होते हैं, कैसे लूप्स का यूज किया जाता है। लूप्स आने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, आपको लूप आने ही चाहिए। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू जो होता है वहां पर आपको लूप के बारे में पूछा जाता है, आपको प्रैक्टिकली भी लूप में कैसे लूप का यूज किया जाता है, कौन कौन से लूप होते हैं ये करवाया जाता है। तो लूप आपको आने ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप होते ही हैं। तो चलो फिर, मुझे उम्मीद है कि आपको लूप का यूज पता चल गया होगा। इस वीडियो में सिर्फ हमने फॉर लूप को देखा, बाकी के जो लूप्स रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर अभी तक आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आई हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर इन लूप को देखेंगे।